वीडियो की स्टार्टिंग में लूजी एक लॉयर से बात कर रहा होता है। जो लॉयर लूजी को बता रहा होता है कि तुम्हारे डैड की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसने वो सब कुछ तुम्हारी सौतेली मॉम के नाम कर दिया है। जो सुनकर लूजी कहता है कि ये बात आप मुझे अब क्यों बता रहे हो, पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता चला। अब नेक्स्ट सीन पर लूजी की सौतेली मॉम ने लूजी को एक जगह पर बुलाया होता है उससे बात करने के लिए। वो उसकी शादी एक लिन फैमिली की बेटी के साथ कराना चाह रही होती है। वो कहती है कि लिन फैमिली की बेटी जियाओ लिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही अच्छे घर से भी है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी तुमसे ही हो। और इधर जो लूजी बैठा होता है उससे उसकी मॉम की बातें कम और बाहर की बातें ज़्यादा सुनाई दे रही होती है। वो नोटिस करता है कि वहाँ पर उसके हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद हैं और उसमें से एक लड़की फैन लिलिन होती है जिसे लूजी जानता है। फैन लिलिन अब घर जा रही होती है तो उसके सारे फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। और इधर दूसरी तरफ लूजी बैठा होता है। वो इतने दिनों बाद अपने क्लासमेट्स को देखता है तो वो रुकता नहीं और उठकर जाने लगता है। तो उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मेरे अलावा तुम्हारा इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? बट लूजी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो फैन लिलिन की तरफ जा रहा होता है। फैन लिलिन की फ्रेंड उसको बताती है कि तुम्हें पता है कि ये हमारे पूरे कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। लूजी उधर ही आ रहा होता है और कहता है कि हम सब लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर तुम लोगों को मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझसे ज़रूर पूछना। लूजी जब उन लोगों से बात कर रहा होता है तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो लोग तो यकीन ही नहीं कर रहे होते हैं कि लूजी खुद आकर उनसे बात कर रहा है। तभी वहाँ पर लूजी की मॉम आ जाती है और ये हाल ही में हाई एंड कम्युनिटी में शिफ्ट हुआ है, तो क्या तुम लोगों में से कोई भी वहाँ पे रहता है जो इसके साथ जा सकता है? ये इस जगह पर बिल्कुल न्यू है और इससे यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो अगर तुम में से कोई इसकी हेल्प कर सकता है तो मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। तो अब बताओ क्या तुम लोगों में से कोई वहाँ पे रहता है? तो फैन लिलिन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम तो हाई एंड कम्युनिटी के आसपास ही रहती हो ना, तो फिर तुम लूजी के साथ क्यों नहीं चली जाती? ये तो बहुत अच्छा होगा। ये बोलकर वो फैन लिलिन को आगे धकेल देती है और कहती है कि ये वहीं पर रहती है। जो सब सुनने के बाद फैन लिलिन तो कुछ बोल भी नहीं पाती, तो लूजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो अपने साथ फैन लिलिन को ले जाता है। जब लूजी फैन लिलिन का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रहा होता है तो सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, बट उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती है। अब इधर जब फैन लिलिन कार में बैठने वाली होती है तो वो पीछे की सीट पर बैठती है, तो लूजी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम आगे की सीट पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तो फैन लिलिन आगे की सीट पर बैठती है और उसको थैंक यू भी करती है। जब लूजी वहाँ से जा रहा होता है तो वो एक लुक अपनी मॉम को देता है, इसका मतलब कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा और उसकी मॉम भी गुस्से में होती है और कहती है कि तुम मेरी बात काट कर अपनी मर्जी चलाना चाहते हो, तुम इस तरह से मुझे इग्नोर करके अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं। वो लूजी से पूछ रही होती है कि तुम हाई एंड कम्युनिटी में किस अपार्टमेंट पर रहते हो? तो लूजी कहता है कि क्या वहाँ पर कोई अपार्टमेंट भी है? ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि शायद गाइड मेंशन में अपार्टमेंट है जो शायद तुमको पता नहीं है। फैन लिलिन को इसके बारे में खुद कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो हाई एंड कम्युनिटी के प्लेस पर रहती ही नहीं है। उसने सबसे झूठ बोला है कि वो बहुत ही रिच है, जबकि असल में वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक सिटी ऑफ विलेज नाम के प्लेस पर रहती है। फैन लिलिन एक मेन रोड पर गाड़ी को स्टॉप कराती है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रही होती है कि लूजी को पता चले कि फैन लिलिन एक्चुअली में कहाँ पर रहती है। जिसके बाद फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि वो सबसे झूठ बोलकर आखिर कितने दिनों तक ऐसे रह सकती है। वो खुद को ब्लेम कर रही होती है कि जिसे वो पसंद करती है उससे भी उसने झूठ बोला, जिसके साथ वो रहती है उससे भी उसने झूठ बोला और हर एक इंसान के साथ वो झूठ बोलती आ रही है। जब वो वापस अपने मोहल्ले पहुंचती है तब वहाँ के मोहल्ले वाले सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो फैन लिलिन है, ये आ गई। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन लोगों के हिसाब से भी फैन लिलिन बहुत ज़्यादा अलग है। अब नेक्स्ट सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपना मेकअप कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं आखिर कब तक ऐसे झूठ बोलती रहूँगी। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम और लूजी दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे दिखते हो।
तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिच हो और सेम प्लेस पर रहते हो। तुम लोग जहाँ पर रहते हो वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा प्लेस है और वहाँ पर रहना कोई भी ऐसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट तुम वहाँ पर रहती हो। ये सब बातें सुनकर फैन को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, तो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तब भी लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो वही लड़की है जो ल्यूसी के साथ रहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिच है। और फैन को ये सब कुछ सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो ये सब बातें सुनकर वहाँ से भाग रही होती है और कहती है कि हर दिन मैं ठीक से सो भी नहीं पाती क्योंकि मैं सबसे झूठ बोलती आ रही हूँ। आखिर मैं कब तक ऐसे रहूँगी। सब लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो इतनी ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं तो अपने पिंपल्स का भी इलाज नहीं कर सकती। जब वो लिफ्ट के अंदर जा रही होती है तो सेम टाइम पर ल्यूसी भी बटन को प्रेस करता है और एक बार फिर से फैन लिलिन और ल्यूसी की मुलाकात हो जाती है। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। ल्यूसी नोटिस करता है कि फैन लिलिन अपने चेहरे को छुपा रही है अपने पिंपल की वजह से। तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी इमेज की बहुत ही ज़्यादा चिंता है ना, कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो अपने बारे में ल्यूसी को बताने ही वाली होती है। वो बस कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। इतने में ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और सामने से ल्यूसी की मॉम और लिन फैमिली की बेटी जियाओ लिन भी आ रही होती है। ल्यूसी की मॉम कह रही होती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिखोगे। अब सामने उन दोनों को फैन लिन और ल्यूसी एक साथ लिफ्ट के अंदर दिख जाते हैं। ल्यूसी की मॉम कहती है कि ये लिन फैमिली की बेटी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। और इधर दूसरी तरफ ल्यूसी, जो जियाओ लिन से शादी ही नहीं करना चाहता, वो उससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं जोड़ना चाहता। जिसके बाद फैन लिन को लगता है कि उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए और ये सोच के वो लिफ्ट से जाने लगती है। तो ल्यूसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लिफ्ट के अंदर वापस ले आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है, तो ये बहुत अच्छा मौका है और मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ल्यूसी ये सब बातें जियाओ लिन और अपनी मॉम को सुनाने के लिए बोल रहा होता है। ल्यूसी चाह रहा होता है कि जियाओ लिन खुद शादी करने से मना कर दे और यहाँ पर जियाओ लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ल्यूसी पर। फिर वो फैन लिन से कहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है हम दोनों के लिए। जब हम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर लोगों से झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। ये बोलकर वो फैन लिन को किस कर लेता है अपनी मॉम और जियाओ लिन की आंखों के सामने। ये देखकर वो दोनों ही शॉक्ड होते हैं। जियाओ लिन कहती है कि ये सब मैं क्या देख रही हूँ, अगर इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो फिर आप इसकी शादी मुझसे क्यों लगा रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ल्यूसी की मॉम उसे रोकती है बट वो नहीं रुकती, जिसके बाद वो भी जियाओ लिन के पीछे पीछे चली जाती है। और इधर ल्यूसी का प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है। वो जैसा चाह रहा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। बट दूसरी तरफ फैन लिन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ल्यूसी ने उसे किस किया। अब नेक्स्ट सीन हमें कार का दिखाया जाता है। उन दोनों को ही अपने घर जाना होता है। तो ल्यूसी फैन लिन को कहता है कि मैं तुम्हें उसी रास्ते पर छोड़ दूंगा जहाँ पर मैंने तुम्हें कल छोड़ा था। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो फैन लिन कह देती है कि मैं वो उस जगह पे नहीं रहती हूँ, मैंने झूठ बोला था तुमसे भी और बाकी सबसे भी। वो कहती है कि मैं हाई एंड कम्युनिटी प्लेस पर नहीं रहती हूँ, मैं एक्चुअली एक विलेज ऑफ सिटी नाम के प्लेस पर रहती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा रिच भी नहीं हूँ तुम्हारी तरह। फिर वो कहती है कि आज लिफ्ट में तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और आगे मैंने तुम्हारा, तो शायद मैंने फेवर रिटर्न कर दिया है, तो मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना और जो मैंने तुम लोगों से आगे झूठ बोला था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वो कार से उतरने लगती है पर सीट बेल्ट उतारना ही भूल जाती है। वो कार में ही रह जाती है। जब वो नोटिस करती है कि उसने सीट बेल्ट खोला ही नहीं है तो ल्यूसी आगे बढ़ता है और उसका सीट बेल्ट खोल देता है और इस दौरान वो दोनों थोड़े से क्लोज हो जाते हैं। बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के ही देख रहे होते हैं। जब फैन को रियलाइज़ होता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वो कार से उतरने लगती है बट ल्यूसी उसे रोक देता है। वो उसे एक बैग देता है और कहता है कि ये मुझे मेरी कज़न ने दिया था और मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रख लो। ये एक ट्रीटिंग एसेंट क्रीम है और इसे अगर तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो तुम्हारे चेहरे के सारे दाग धब्बे मिट जाएंगे। ये एक यूसु एंटी एसन ब्लब का क्रीम है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर तुम इसे अपने चेहरे पर लगाओगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगता है कि तुम यकीन नहीं करोगे कि पहले मेरे चेहरे में भी ऐसे बहुत सारे दाग धब्बे हुआ करते थे और इसी क्रीम की वजह से वो सब कुछ छूट पाए हैं।
मेरा चेहरा तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तुम मुझसे पहचान भी नहीं पाती, लेकिन इस यूशू प्योर की वजह से वो सब कुछ ठीक हो गया और मैं ये तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे तुम भी यूज़ करो ताकि तुम्हारा चेहरा पहले जैसे अच्छा हो जाए। फिर वो कहता है कि आज लिफ्ट में जो भी हुआ तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी मॉम को दिखाने के लिए किया था, क्योंकि वो मेरी शादी मेरे बिना परमिशन के एक ऐसी लड़की से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। और आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है तो तुम इसे एक गिफ्ट के तौर पर रख लो। ये बोलकर वो पैकेट फैन लिलिन के हाथों में पकड़ा देता है। फैन लिलिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ल्यूजी ने उसके बारे में इतना सोचा, उसके चेहरे के बारे में इतना सोचा कि उसने उसके लिए एसन क्रीम तक ला दी, क्योंकि आज से पहले फैन लेने के लिए ऐसा किसी ने भी नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन पर घर पहुंचने के बाद वो अपने चेहरे को देख रही होती है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। फिर वो उस क्रीम को यूज़ करती है और सोच रही होती है कि एक ऐसे इंसान से इसके बारे में बात करना जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करती हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। और वैसे भी मैंने उस इंसान को तो सब कुछ सच बता ही दिया है जिसे मैं सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो भला दूसरों को बोलने में आखिरकार क्या ही प्रॉब्लम है। अब फैन लिलिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो आज सबके सामने सब कुछ सच सच अपने बारे में बता देगी। अब नेक्स्ट दिन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। फैन लिलिन दौड़ते हुए जा रही होती है माइक की तरफ, क्योंकि उसे अपने बारे में सब कुछ बताना होता है। पर सब लोग बातें बना रहे होते हैं कि फैन लिलिन और लूजी दोनों डेट कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। वो दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों का स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अब फैन लिलिन माइक के पास पहुंचने के बाद सबको कह देती है कि मैं और लूजी हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मैंने जितना भी बोला है अपने बारे में वो सब कुछ झूठ है, और मैं तुम लोगों की ही तरह हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं विलेज ऑफ सिटी नाम के प्लेस पर रहती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं अपने बारे में इतनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाऊं, बस कुछ लोगों ने उसे गलत समझ लिया और मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे बारे में गलत सोचे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं और लूजी हम दोनों डेट नहीं करते हैं, ये बस एक झूठी अफवाह है जो सब लोगों ने मिलकर फैला दिया है। अब थोड़ी टाइम के लिए वो उस मोमेंट को सोचने लग जाती है जब उसके फ्रेंड्स उससे कह रहे थे कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो फैमिली उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मेरा घर पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो उसकी एक फ्रेंड कहती है कि तुम जिस प्लेस की बात कर रही हो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसका मतलब तुम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, और इसी टाइम से सबको गलत फहमी होना स्टार्ट हुआ था। फिर वो कहती है कि वो सब कुछ मेरी गलती थी, मुझे सब कुछ टाइम से ही बता देना चाहिए था, तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। बस इतनी सी बात के लिए सबको बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी हो गई, तो मैं सबको सॉरी कहना चाहती हूँ। और ये सब बातें लूसी इधर सुन रहा होता है, और फैन लिलिन की इतनी हिम्मत देखकर लूजी भी खुश होता है, जिसके बाद फैन लिलिन सबसे माफ़ी मांगकर स्टेज से उतर जाती है। बाहर आने के बाद वो चैन की सांस लेती है और खुद को कह रही होती है कि फाइनली उसने वो कर दिया जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब उसे झूठ बोल के नहीं रहना पड़ेगा किसी से भी, अब वो सच्चाई के साथ जी सकती है। जब वो जाने लगती है तो पीछे से लूजी उसे पुकारता है। वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर लूजी होता है। वो कह रहा होता है कि तुमने ये रास्ता क्यों चूज़ किया, तुम दूसरा रास्ता भी तो चूज़ कर सकती थी, और तुमने सबको ये भी बता दिया कि हम दोनों डेट नहीं करते। अगर तुम ये बात नहीं भी बताती तब भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फैन लिलिन कहती है कि लोगों के सामने मुझे क्या बोलना था, इसका रास्ता मैंने खुद चूज़ किया था, और मुझे पता था कि मैं लोगों के सामने कुछ भी बोलती मुझे सच तो बोलना ही था। आखिरकार मैं झूठ बोलकर कितने दिनों तक रह पाती, और ये सब बोलकर मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो चुकी हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब जाते जाते वो रास्ते में रुक जाती है और पीछे मुड़ती है और कहती है कि एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि उन सभी रास्तों को मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि झूठ बोलने में इतना मज़ा नहीं है जितना सच बोलकर रियलिटी फेस करने में है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है और ल्यूजी की तरफ देखती है, और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिलिन अपनी ग्रैंड मदर की शॉप पर होती है, जहाँ पर बंस टी वगैरह मिल रहे होते हैं, तो वो उनकी हेल्प कर रही होती है। वहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर आ रहे होते हैं और बंस लेकर जा रहे होते हैं। उसमें से एक कस्टमर लूजी आता है और कहता है कि मुझे 2 बन चाहिए।
लूजी एक अनजान बनकर खुद को छुपा कर उससे ले रहा होता है। वो उसे बन दे देती है और उसे खबर तक नहीं होती है कि वो लूजी है। लूजी बन लेकर उधर चला जाता है तो वहाँ की जितनी भी आंटी होती हैं वो सब लोग बातें कर रही होती हैं कि मैंने सुना है कि फैन लिलिन का एक बॉयफ्रेंड भी है। वो मोहल्ले की आंटियां ऐसी बातें बनाती रहती हैं क्योंकि उन लोगों के हिसाब से जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती। यही सब बातें वो लोग बोल रही होते हैं फैन लिलिन के बारे में। जब फैन लिलिन ये नोटिस करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। फैन लिलिन के फ़ोन पर लूजी की वॉलपेपर होती है तो वो उसे छुपा देती है और इधर पीछे लूजी बैठा होता है और अपने बंस खा रहा होता है और उन आंटियों की सारी बातें सुन रहा होता है। लूजी को भी ये बात पता होती है कि फैन लिलिन जिस जगह पर रहती है वहाँ पर सब लोग ऐसा ही सोचते हैं तो वो उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद फैन लिलिन की नज़र एक बच्ची पर पड़ती है जो उन बंस को देखे जा रही होती है पर उसके पास पैसे नहीं होते उसे खरीदने के। फिर वहाँ की मोहल्ले की आंटियाँ बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि एक छोटी बच्ची और उसकी माँ यहाँ पर शिफ्ट हुई है। वो मोहल्ले की आंटियाँ उस छोटी बच्ची और उसकी मॉम के बारे में काफ़ी सारी बातें करती हैं जो सब सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और इधर दूसरी तरफ लूजी को उसकी सौतेली मॉम का कॉल आ रहा होता है पर वो कॉल पिकअप नहीं करता है। फिर वो उन आंटियों की बातें सुनने लगता है जो बोल रही होती हैं कि क्या इस लड़की के फादर नहीं है, क्या ये सिंगल मॉम के साथ रहती है और ये दोनों अकेली लड़की है, आखिर ये लोग कर भी क्या सकते हैं। तो वो बच्ची सुनकर वहाँ से जाने लगती है। फैन लिलिन उसे रोकती भी है बट वो नहीं सुनती और दौड़कर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है और जिस टाइम पर फैन लिलिन वहाँ पर चढ़ती है तो उसका एक आदमी पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो फोटो सीधा लूजी की मॉम के पास जाता है। वो कहने लगती है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा धोखेबाज निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। इसने सबसे झूठ बोला था कि ये हाई एंड कम्युनिटी में रहती है लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी गली में रहती है। अब नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन उस लड़की के अपार्टमेंट पर होती है। वो लड़की दरवाज़ा खोलती है तो बाहर फैन लिलिन होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये बंस लाई हूँ। वो कहती है कि तुम शॉप से इतनी जल्दी वापस आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं पाई तो मैंने सोचा कि मैं ये तुम तक पहुंचा दूं। तो वो लड़की बस फैन लिलिन की बातें ही सुन रही होती है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है क्योंकि किसी भी अनजान आदमी से वो बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो फैन लिलिन उस लड़की को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है। वो उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम फैन लिलिन है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और जिस बन शॉप पर तुम गई थी वो एक्चुअली मेरी ग्रैंडमा का था और मैं इसी जगह पर रहती हूँ तुम्हारी तरह। फैन लिलिन की बातें सुनने के बाद वो लड़की दरवाज़ा खोल देती है तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो लड़की फैन लिलिन की तरफ देखती है तो फैन लिलिन एक बन उठाकर खाने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। तो वो लड़की देखकर स्माइल करती है और वो फैन लिलिन से वो बन ले लेती है जो देखकर फैन लिलिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो लड़की फैन लिलिन को थैंक्स करती है। अब जब फैन लिलिन वापस आ रही होती है तो उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। वो उसी लड़की की मॉम होती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई नज़र आ रही होती है। वो उसे सॉरी करती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। उसे इस तरह से बिहेव करता देख फैन लिलिन उसे देखती ही रह जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये ऊपर वाले अपार्टमेंट पे जा रही है, शायद ये उस लड़की की माँ हो सकती है। अब जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसकी टक्कर लूजी से हो जाती है। उसे देखकर वो शॉक्ड होती है और लूजी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर किसी से मिलने आए हो। तो लूजी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे के सारे दाग धब्बे मिट गए हैं, शायद तुमने मेरा दिया हुआ वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी यूज़ कर लिया और इसकी वजह से तुम्हारा चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। तो फैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया था तब मुझे लगा ही नहीं था कि वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद था। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में जितने भी लोग होते हैं सब लोग फैन लिलिन से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फैन लिलिन कहती है कि आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जब वो लोग थोड़ी और आगे चलते हैं तब भी सब लोग उससे यही बोल रहे होते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। सब लोग लूजी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और फैन लिलिन से सब लोग एक ही बात कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और इधर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वो कह भी रही होती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता।
थोड़ी दूर आगे चलने के बाद कुछ बुजुर्ग आदमी वहां पर बैठकर अपना पुराना खेल खेल रहे होते हैं, तो ल्यूजी भी वहां पर बैठकर उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। ल्यूजी बोलता है कि मुझे आप लोगों के साथ खेलना है, तो वो लोग अपने आप में बोल रहे होते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आखिर ये आया कहाँ से है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है ल्यूजी को उठाने के लिए, तो सब लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और वहाँ भी फैन लिलिन शर्मा जाती है और कहती है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वहाँ पर झगड़ा हो रहा होता है, जो सब लोग कह रहे होते हैं कि वो छोटी बच्ची अभी भी अंदर ही है। तो एक ग्रैंडमा उसको बाहर खींच कर लाती है और उसको धकेल देती है, तो ल्यूजी उसे पकड़ लेता है। अब फैन लिलिन और ल्यूजी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, कि तुम आखिर इस झगड़े के बीच में क्या कर रही थी। जब सब लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे तो फिर तुम बीच में क्यों घुसी थी। इतना शोर शराबा सुनने के बाद ल्यूजी आगे बढ़ता है, जहाँ पर उस बच्ची की माँ कह रही होती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो औरत कह रही होती है कि मैं अभी अपने लॉयर को बुलाऊंगी, तुमने आखिर मुझसे भिड़ने की हिम्मत भी कैसे की। ल्यूजी आगे बढ़ के देखता है तो वहाँ पर ल्यूजी की मॉम होती है। ल्यूजी सोच रहा होता है कि आखिर मॉम ऐसा क्यों कर रही है। वहाँ पर फैन लिलिन भी होती है, वो भी सोचती है कि ये तो ल्यूजी की मॉम है, आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, ऐसे गरीब लोगों को परेशान क्यों कर रही हैं। और वो छोटी बच्ची बस रोई जा रही होती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को परेशान मत करो, उन्हें बुली मत करो, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। तभी हम लोग इधर ल्यूजी को देखते हैं, जो उन सभी चीज़ों का वीडियो बना रहा होता है। वीडियो बनाते बनाते वो अपनी मॉम के पास जाने लगता है और कहता है कि अब तो आपका लॉयर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि ये सब कुछ लड़ाई आप ही करा रही हो। आपने एक मासूम बच्ची और उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा परेशान किया है और पूरी सोसाइटी के सामने उसको जलील करने की कोशिश की है। अगर आपने कुछ बोला, जेल वो लोग नहीं बल्कि आप जाओगे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो। तो सोसाइटी के सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये औरत ल्यूजी की मॉम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा झगड़ेलू है, आखिर इन अमीर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ये लोग हम गरीब लोगों को परेशान कर सकते हैं और कुछ नहीं। जिसके बाद ल्यूजी की मॉम उस औरत को कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुमने सबके सामने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया है। और फैन लिलिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ल्यूजी की मॉम ऐसा भी बिहेव कर सकती है कि इतने मासूम लोगों को परेशान कर रही है। अब ल्यूजी वीडियो बना रहा होता है उनकी, जिसके बाद उसकी भी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो वो उठता है और उस औरत को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही ये मेरी मॉम है लेकिन मैं तुम्हारी साइड हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये औरत अभी सबके सामने आपको सॉरी बोलेगी। ल्यूजी अपनी सौतेली मॉम को इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ल्यूजी के जो डैड थे उसने उसको फंसा कर उससे शादी की थी, और जो ल्यूजी की रियल मॉम थी उन दोनों का उसने डिवोर्स करा दिया था। फिर डिवोर्स के कुछ महीनों के बाद ही ल्यूजी की रियल मॉम की डेथ हो गई थी, जिस बात का उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तभी वहाँ पर हम लोग फैन लिलिन की ग्रैंडमा को देखते हैं, जो सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट सीन हम लोग फैन लिलिन का देखते हैं। वो उस लड़की के अपार्टमेंट पर जाती है, उसके लिए मीट बन लेकर पहुंचती है और उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि वो घर पे है या नहीं। वो उस लड़की के लिए मीट बन और उसकी मॉम के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट लाया करती थी, बट जब भी वो वहाँ पर आती थी उसकी मॉम घर पर नहीं होती थी। जितनी बार भी फैन लिलिन उससे पूछती वो कहती थी कि उनकी मॉम घर पर नहीं है, वो अभी भी ड्यूटी पर है और वो लेट से आएंगी। और ऐसा करते करते एक दिन फाइनली ऐसा आता है जब दरवाज़ा उसकी मॉम खोलती है, जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि इतने दिनों के बाद फाइनली आज मेरी मुलाकात आपसे हो गई है, मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। वो उनको अंदर बुलाती है और कहती है कि मेरी बेटी आपके बारे में रोज़ बात करती हैं, आप उसके लिए हमेशा ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं और मुझसे मिलना भी चाह रही थी, पर मैं काम की वजह से कभी घर पर रह ही नहीं पाती थी। आज मुझे काम पे छुट्टी मिली है, इसलिए मैं घर पे हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे मिल पाई। जिसके बाद वो आंटी फैन लिलिन को वो स्किन केयर वापस लौटा देती है और कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो फैन लिलिन कहती है कि ये इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ये मैं अपनी खुशी से आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपके चेहरे में जो पिंपल्स और दाग हैं वो पहले मेरे चेहरे में भी हुआ करते थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप इस तरह से रहो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे यूज़ करो और आपका स्किन भी मेरी तरह अच्छा दिखे।
जिसके बाद वो उस मोमेंट के बारे में बात करने लगती है जब उसकी लड़ाई लूजी की मॉम से हुई थी और उस टाइम पर पूरी सोसाइटी वाले उसकी हेल्प कर रहे थे, जबकि कोई उसे जानते भी नहीं, सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ तक कि वो एक सिंगल मॉम है, उससे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी फैन लिलिन उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करती है। तो यही सब बातें वो फैन लिलिन को बोल रही होती है कि तुम्हारी सोसाइटी वाले बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने अच्छे पड़ोसी मिलेंगे। और मेरे चेहरे के बारे में मैं उतना सोचती भी नहीं, क्योंकि पूरा दिन मैं इधर उधर काम करके बिता देती हूँ, तो इसके बारे में मुझे सोचने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता। वैसे भी मैं एक सिंगल मॉम हूँ और अगर मेरे चेहरे पे पिंपल या फिर दाग धब्बे होंगे भी तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा थैंक यू करती है कि वो हर टाइम यहाँ पर आया करती है, क्योंकि इस घर में जब वो चली जाती है तो सिर्फ उसकी बेटी अकेली रहती है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि आप मेरी बात सुनिए, मैं सच में चाहती हूँ कि आप ये स्किन केयर ट्राई करो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये आपके चेहरे को ठीक करता है या नहीं, और मैं सच में चाहती हूँ कि आपके चेहरे से पिंपल्स और दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाए। ये प्रोडक्ट एसिड फ्री है और आपको आपके चेहरे की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और यहाँ तक कि ये सेंसिटिव स्किन पर भी काम करता है, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब फैन लिलिन उस प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है तो वो थोड़ी टाइम के लिए लूजी के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि आखिरकार लूजी ने ही तो उसको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो वो लेडी फैन लिलिन से पूछती है कि आखिर तुम बताते बताते कहाँ इतना खो गई। इसी टाइम पर कोई बेल रिंग करता है, तो वो छोटी बच्ची दौड़ कर जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए और दरवाजे में लूजी होता है, जिसे वो ब्रदर कह के बुला रही होती है। लूजी उस छोटी बच्ची के लिए पेंट और ब्रश लाकर देता है, जो देखकर वो छोटी बच्ची काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जब लूजी अंदर देखता है तो वहाँ पर फैन लिलिन भी बैठी होती है। जब फैन लिलिन देखती है कि वहाँ पर लूजी है तो वो उसे देखकर स्माइल पास करती है और उसे हाई करती है और लूजी की तरफ से भी सेम रिएक्शन आता है। जब लूजी वहाँ से जाने वाला होता है तो वो उस छोटी बच्ची से कहता है कि अपनी मॉम को कहना कि वो स्किन केयर प्रोडक्ट रोजाना यूज करे। तो वो छोटी बच्ची दौड़कर फैन लिलिन की तरफ जाती है और कहती है कि दीदी के बॉयफ्रेंड ने ऐसा कहा कि वो उस प्रोडक्ट को हर दिन यूज करे, हम लोग उससे पूरा खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करिए। ये बोलकर वो फैन लिलिन का हाथ पकड़कर लूजी के पास ले जाने लगती है। तो फैन लिलिन उसे कहते भी है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, बट वो उसकी बात नहीं सुनती और धकेल कर लूजी के पास ले जाती है। तो लूजी भी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिलिन की ग्रैंड मदर्स उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि उसे एक गोल्डन टर्टल जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। और इधर दूसरी तरफ हम लोग लूजी को देखते हैं जो अपनी कार से बाहर निकलता है और आज उसे अपने लॉयर के पास जाना होता है, क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करना होता है। इधर हम लोग ग्रैंड मदर्स को देखते हैं जो फैन लिलिन की बॉयफ्रेंड की तारीफ ही कर रही होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा लकी है। तो फैन लिलिन की ग्रैंड मदर उन सबको रोक देती है और कहती है कि तुम सब लोग उस पर ज़्यादा नज़र मत डालो, आखिरकार वो मेरा होने वाला ग्रैंड सन है। तुम लोग तो अभी से उसके बारे में बोल बोल कर उस पर नज़र लगा दोगे तो भला वो बेचारा आगे सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। और इधर फैन लिलिन जो सब कुछ सुन रही होती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी ग्रैंड मदर्स को कहती है कि आप बस करिए, वैसे भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो आप लोग उसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हो। जब वो यहाँ पर आएगा तब आप लोग उससे खुद बात कर लेना। अब नेक्स्ट सीन हमें लूजी का दिखाया जाता है जब वो लॉयर के पास जा रहा होता है। अब उसके पास सारे सबूत होते हैं जब उसकी सौतेली मॉम ने उसके सारे डैड की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी और आज लूजी अपने प्रॉपर्टी के हिस्सों से अपनी सौतेली मॉम को हमेशा के लिए बाहर निकालने वाला है। जिसके बाद वो लॉयर से पेपर्स मांगता है। जब लॉयर लूजी से पेपर्स के बारे में बातें कर रहा होता है तो लूजी थोड़ी टाइम के लिए फ्लैशबैक पर चला जाता है कि एक दिन जब वो अपने डैड को बुलाने के लिए गया था तो उसके डैड उसी औरत के साथ रूम में थे। जब लूजी को उस बात का पता चला था तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था और उसे पता नहीं चल रहा था कि वो अपनी मॉम को नीचे जाकर क्या बोलेगा, क्योंकि उसकी मॉम ने ही उसके डैड को बुलाने के लिए उसे ऊपर भेजा हुआ था। वो खुद काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता और उस टाइम पर उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लूज था, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत ही सारे दाग धब्बे और पिंपल्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से उसे लगता था कि वो सुंदर नहीं दिखता और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं।
यही सब बातें सोचकर वो नीचे उतर रहा होता है। तभी वो देखता है कि फैन लिन लिन और उसकी ग्रैंड मदर वहीं से पार हो रही होती है। वो लोग अपने बन शॉप की बात कर रहे होते हैं कि वो शॉप तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है और वहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स भी आते हैं। उनका बन शॉप सामने ही होता है। जिसके बाद लूजी डिसअपॉइंटमेंट होकर अपनी मॉम के पास जाता है, जो कार पर उनका वेट कर रही होती है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड ऊपर थे, क्या तुम मुझसे मिल पाए, क्या तुम्हारी उनसे बात हुई। तो लूजी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होकर कहता है कि अब डैड पहले जैसे नहीं रहे और आज के बाद आप उस इंसान की बात कभी मत करिएगा। जो बात सुनकर लूजी की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि लूजी किस बारे में बोल रहा है। जिसके बाद लूजी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर फैन लिनन बंस बेच रही होती है। उसके काफ़ी सारे कस्टमर आए होते हैं और इधर लूजी हॉस्पिटल पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा अगली क्यों है। एक सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर लूजी अपने क्लासरूम पर बैठा होता है और वहाँ पर जो लड़कियाँ पार हो रही होती हैं वो लोग लूजी का मजाक उड़ा रही होती हैं कि इसके चेहरे पर कितनी सारी पिंपल है, ये कितना ज़्यादा अगली दिखता है। जो सब बातें सुनकर लूजी तो वैसे ही डिसहार्टेड हो जाता है। और एक सीन वो अपनी सौतेली मॉम का देखता है, जहाँ पर उसके डैड को वो बता रही होती है कि तुम अपनी वाइफ को घर से निकाल दो अगर मुझे अंदर लाना है तो। जिसके बाद लूजी अपनी मॉम का सारा सामान लेकर बाहर निकल जाता है और उसकी सौतेली मॉम वहीं पर बैठी होती है, वो सब कुछ देख रही होती है। और इधर हम लोग फैन लिनन को देखते हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ होती है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ग्रैंड मदर फैन लिनन के बाल बना रही होती है। फैन लिनन की एक लौती फैमिली उसकी ग्रैंड मदर ही होती है। अब नेक्स्ट सीन हम लोग प्रेजेंट का देखते हैं, जहाँ पर लूजी बैठा होता है और उसकी सौतेली मॉम को वहाँ पर लाया जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे डैड मर गए हैं और मैं एक लौती रिश्तेदार तुम्हारी बची हुई हूँ, तो क्या तुम मुझे भी खत्म कर देना चाहते हो। क्या तुम भूल गए जब तुम्हारे डैड मर गए और मॉम भी नहीं रही तो फिर मैंने तुमको पाला था, तो फिर तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो कहती है कि जो प्रॉपर्टी का पेपर था उस पर मेरी परमिशन के बिना वो सब कुछ तुम्हारे नाम कैसे हुआ, मुझे अभी प्रॉपर्टी पेपर्स देखने हैं। जो सब बातें सुनकर लूजी बस मुस्कुरा रहा होता है और उसकी मॉम कहती है कि जिस लॉयर ने भी इस प्रॉपर्टी पेपर्स को बनाया है मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि बिना मेरी परमिशन के तुम वो प्रॉपर्टी पेपर अपने नाम कर ही नहीं सकते। इतनी बातों में वहाँ पे लूजी की कज़न बैठी होती है। अब वो खड़ी हो जाती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूजी खुद को काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा होता है। तो उस टाइम पर लूजी की कज़न ने ही उसकी हेल्प की थी। वो लूजी की कज़न होने के साथ साथ उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी थी। जिसके बाद वो उसको वही स्किन केयर प्रोडक्ट देती है जो लूजी ने फैन लिनन को सजेस्ट किया था। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसे यूज़ करने के लिए कह रही हूँ, तुम इसे यूज़ करो, क्योंकि मेरे चेहरे में भी ऐसे ही पिंपल्स हुआ करते थे। इसे लगाने के बाद वो सब कुछ ठीक हो गए थे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा भी क्लियर हो जाए और तुम खुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो। जिसके बाद वो स्किन केयर लूजी के ऊपर ट्राई करती है। जिसके बाद वो कहती है कि इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे तुम्हारे बाल भी ठीक करने होंगे। वो उसके बाल भी काटती है और वो लूजी की पूरी हेल्प करती है कि वो अच्छा दिख सके। यानी कि लूजी के उस ख़राब टाइम पर उसकी कज़न ने ही उसका साथ दिया था और उसने उसको ये भी बोला था कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हारे नाम करा के रहूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं तुम्हारे हिस्से को उस औरत के हाथ कभी भी लगने नहीं दूंगी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी कज़न उसकी सौतेली मॉम को बोल रही होती है कि तुम्हारा जो भी रिश्ता था, जो भी फ्रेंडशिप थी, अनफॉर्चुनेटली वो लूजी के साथ बिल्कुल नहीं थी। और बात रही इस प्रॉपर्टी पेपर की, तो मुझे इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से ही लूजी का था। और अगर आपने ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश की तो आप ही फंसोगे, क्योंकि लूजी के डैड के मरने के बाद आपने धोखे से सारे पेपर्स अपने नाम करे थे। तो लूजी की मॉम और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और कहने लगती है कि तुम बहुत आगे निकल रहे हो, क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तो लूजी की कज़न कहती है कि क्या ये तुम्हारी फैमिली है, क्या ये तुम्हारी मॉम है। तो वो कहता है कि ये तो मुझे बुली किया करती थी, मैं इनको नहीं जानता।
जिसके बाद लूजी की मॉम कुछ भी नहीं कर पाती चिल्लाने के अलावा, और लूजी को बस इतना कह रही होती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर लूजी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद लूजी बाहर आ जाता है तो हम देखते हैं कि फैन लिलिन की ग्रैंड मदर भी बाहर बैठी हुई होती है। फैन लिलिन की ग्रैंड मदर वहाँ पर लूजी के लिए ही बैठी होती है। जिसके बाद लूजी वहाँ से जब जा रहा होता है तो वो ग्रैंड मदर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो फैन लिलिन की ग्रैंड मदर जानबूझ के नीचे गिर जाती है ताकि लूजी उस पर ध्यान दे, पर लूजी वहाँ से पार हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तो फैन लिलिन की ग्रैंड मदर जब उठती है वो कहती है कि ये क्या मजाक था, मैं गिरी और उसने देखा भी नहीं। जिसके बाद लूजी उधर से आता है और ग्रैंड मदर को अपनी गोदी में उठा लेता है और वो उसको खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुमने इतना डार्क ड्रेसअप क्यों कर रखा है, क्या तुम न्यू ईयर का फेस्टिवल नहीं मनाते हो। तो लूजी कहता है कि हर कोई न्यू ईयर का फेस्टिवल घर पर नहीं मनाता है और मैं तो कभी भी न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं मनाता हूँ। जिसके बाद वो अपनी जैकेट उतार देता है और कहता है कि क्या आप न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हो। जिसके बाद लूजी ग्रैंड मदर से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको यहाँ पर क्या काम आ गया। तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम वो सब छोड़ो, मैं इस बात का दावा लगाती हूँ कि तुम्हें आज रात का फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगेगा। भले ही तुम उसे मनाते नहीं हो लेकिन तुम उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। अब नेक्स्ट सीन हमें फेस्टिवल नाइट का दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर फैन लिलिन और बाकी सब मोहल्ले वाले वहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ग्रैंड माँ आती है तो सब लोग कहने लगते हैं कि ग्रैंड माँ आ गई है। जब वो लोग देखते हैं तो ग्रैंड माँ कहती है कि मैं आ गई लेकिन मैं अपने साथ एक मेहमान को लेकर आई हूँ और मैं एक हैंडसम लड़के के साथ आई हूँ और वो लूजी होता है। जिसके बाद सब लोग फैन लिलिन को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद सब लोग लूजी को ये कहकर चिढ़ाने लगते हैं कि यहाँ पर मेहमान आया है लेकिन वो गिफ्ट के बिना आया है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आप सब के लिए न्यू ईयर गिफ्ट ऑर्डर कर देता हूँ। तभी ग्रैंड माँ फैन लिलिन को खींचकर लूजी के पास ले जाती है और कहती है कि तुमने इसे अकेला क्यों छोड़ दिया, तुम इससे बात क्यों नहीं कर रही भला। बेचारी फैन लिलिन करती भी क्या, वो कुछ बोल भी नहीं पाती। तो सब लोग ये भी कह रहे होते हैं कि फैन लिलिन को इतना भी परेशान मत करो, आखिरकार वो उसका बॉयफ्रेंड है, कम से कम उसके बॉयफ्रेंड के सामने तो उसे bully मत करो। जिसके बाद वहाँ पर हॉट सीजनिंग बन रही होती है तो सब लोग कहते हैं उन दोनों को बैठने और उन्हें ट्राई करने के लिए कहते हैं। वो न्यू ईयर पर बनाया जाता है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। थोड़ी देर के बाद वो ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर आ चुका होता है तो लूजी सबको सरप्राइज देता है और कहता है कि मैं आप सभी के लिए ये गिफ्ट ले आया। वो बहुत ही बड़ा रेड एनवेलप होता है जिसे देखकर सब लोग खुश होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। जिसके बाद लूजी उन सभी के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट भी लेकर आया होता है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। फिर वो कहती हैं कि इसे लगाने के बाद तो मेरे चेहरे के सारे पिंपल्स ही छूट गए थे, तो तुम सब लोग इसे ट्राई क्यों नहीं करते। जिसके बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस स्किन केयर प्रोडक्ट को लगाने के लिए। फैन लिलिन कहती है कि ऑर्डिनरी पर्सन तो गिफ्ट में सिर्फ चॉकलेट्स या ऐसी चीज़ें ही लाया करते हैं, बट लूजी तो हर बार एक्सपेंसिव चीज़ें ही लाता है। तो लूजी फैन लिलिन के पास जाकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मुझे मेरी कज़न ने दिया था और ये इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जिसके बाद वो सब लोग फेस्टिवल का डिनर खाने के लिए बैठ जाते हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लूजी भी उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुका होता है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि फैन लिलिन ने तो बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा काइंड और लविंग पर्सन है और इसके जैसे बॉयफ्रेंड तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जिसके बाद लूजी फैन लिलिन को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ जा सकती हो। जब बात सुनकर तो फैन लिलिन शर्मा जाती है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आखिरकार ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम लोग जा सकती हो। जिसके बाद लूजी फैन लिलिन को एक अकेली जगह पर लेकर आया होता है और उसे कह रहा होता है
कि मैं यहाँ पर आया तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई और जगह नहीं मिली थी जाने को? और तुमने तो कहा भी था कि न्यू ईयर फेस्टिवल पर तुम वापस घर चले जाओगे, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी फैमिली का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हो, मेरी ग्रैंडमा का? तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सब लोग हमें बहुत ही ज़्यादा गलत समझ रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो फिर लोगों के सामने इतना फेक क्यों बनना, सबके सामने रियल बनो। तुम मेरी जैसी लड़की से कभी प्यार ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी गांव से हूँ और तुम इतने ज़्यादा रिच हो, तो हम दोनों का कम्युनिकेशन कैसे बनेगा? फिर भी तुम मेरी सोसाइटी वालों के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसके बाद ल्यूजी कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था और सोसाइटी वाले जो भी बोलते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। मैं मानता हूँ कि पहले मैंने तुम्हारा यूज़ किया था, लेकिन सिर्फ उस टाइम के लिए, और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, और मैं ये बात तुमको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ था वो सब कुछ भी झूठ नहीं था। मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस सोसाइटी में रहने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से ल्यूजी अपना फीलिंग फैन लिलिन के सामने कन्फेस कर देता है और फैन लिलिन भी उस पर मान जाती है। जिसके बाद ग्रैंड मदर्स और बाकी सब लोग उन लोगों को बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपने प्यार की चिंता मत करो, हम लोग उससे कुछ भी होने नहीं देंगे, तुम लोग आकर अभी फेस्टिवल ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।